एवरीवन, टुडे वील स्टार्ट विद आईपीसी और आज के वीडियो में हम देखेंगे आईपीसी का इंट्रोडक्शन। मैंने आईपीसी के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बोर्ड पे मेंशन किए हैं जिनके साथ वन बाय वन हम डील करेंगे। पहला आता है आईपीसी का डेट ऑफ एनफोर्समेंट, मतलब आईपीसी लागू कब से हुआ था। क्या मुझे आप में से कोई बता सकता है आईपीसी का डेट ऑफ एनफोर्समेंट? इट्स 1 जनवरी 1862। मतलब आईपीसी कब से लागू किया गया था? 1 जनवरी 1862 से। फिर हम देखेंगे चेयरमैन कौन थे आईपीसी के ड्राफ्ट कमेटी के? लॉर्ड मैकॉले। जिस कमेटी ने आईपीसी को ड्राफ्ट किया था उनके चेयरमैन कौन थे? लॉर्ड मैकॉले। अब आईपीसी कौन सा ब्रांच ऑफ लॉ है? ब्रांच ऑफ लॉ मतलब पब्लिक है या प्राइवेट है? आईपीसी जो है वो एक पब्लिक लॉ है। आईपीसी क्या है? एक पब्लिक लॉ है। अब आप मुझे बताएंगे कि टोटल सेक्शंस और चैप्टर्स कितने हैं आईपीसी में? तो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस जो हैं वो है 511 एंड चैप्टर्स कितने हैं? 23 चैप्टर्स जो कि डिफरेंट टाइप के ऑफेंसेस से डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 17 डील्स विद ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, चैप्टर 16 डील्स विद ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी एंड मैनी मोर। अब हम बात करेंगे इसकी वैलिडिटी के बारे में कि जो हमारा इंडियन पीनल कोड है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कैसे डिराइव करता है। ये डिराइव करता है आर्टिकल 13 क्लॉज 1 read with article 13 372 sorry article 13 clause 1 and article 372। article 13 clause 1 ये कहता है कि हमारे जितने भी लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले थे, इन फोर्स थे। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट से पहले जितने भी लॉज हमारे फोर्स में थे वो अगर किसी भी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से इनकंसिस्टेंट होते हैं तो वो वॉइड होंगे ओनली टू दैट एक्सटेंट। इसको हम रेड विद करते हैं 372 के साथ, जो क्या कहता है? वो कहता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले के लॉज थे, जब तक आप उनको अमेंड या रिपील नहीं करोगे तो वो क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे, रिमेन करेंगे इन फोर्स। यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी आईपीसी की कहां से डिराइव होती है? आर्टिकल 13 क्लॉज 1 रेड विद आर्टिकल 372। इट इज अ सब्सटैंटिव लॉ। आईपीसी कौन सा लॉ है? सब्सटैंटिव लॉ। एक होता है सब्सटैंटिव लॉ, दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉ। आप मुझे बताइए दोनों में क्या फर्क होता है? दोनों में फर्क ये होता है कि जो सब्सटैंटिव लॉ है वो हमारे राइट क्रिएट करता है, राइट्स क्रिएट करता है, और प्रोसीजरल लॉ जो होते हैं, प्रोसीजरल लॉ वो क्या करने में हेल्प करते हैं? मान लीजिए आईपीसी ने मेरे को राइट दिया कि मेरे सामान को कोई चोरी नहीं करेगा, मुझे कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा, बट एक मिस्टर एक्स है, उन्होंने मेरा बैग चुराया। अब मैं क्या करूंगी? मेरा तो राइट वायलेट हो गया, मेरे को रेमेडी कैसे मिलेगी? वो मुझे कौन बताएगा? वो मुझे बताएगा प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ मुझे हेल्प करेगा जो मेरा राइट वायलेट हुआ है उसकी रेमेडी तक पहुंचने में। ये फर्क होता है सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल लॉ के बीच में। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होएगा कि आईपीसी पे कौन सा प्रोसीजरल लॉ लगता है? तो आईपीसी पे जो लॉ लगता है वो है सीआरपीसी। और क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ सेक्शन 4 सबसेक्शन 1, जो कि कहता है कि आईपीसी के सारे ऑफेंसेस का इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल किस प्रोसीजर से होगा? अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर गिवन अंडर सीआरपीसी। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि जो आईपीसी है वो है सब्सटैंटिव लॉ और उस पे प्रोसीजर लॉ कौन सा लगता है? सीआरपीसी, बिकॉज ऑफ सेक्शन 4 सबसेक्शन 1। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड ऑफेंस।
पूछेंगे इनमें क्या फर्क है, क्योंकि हम डेली सुनते हैं ये दोनों वर्ड्स ऑफेंसेस, क्राइम, बट कुछ तो फर्क होगा ना। ऑफेंस को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक छोटा सर्कल है, ये स्पीसीज है ऑफेंस, और इन शॉर्ट हम इसको कह सकते हैं वो चीजें जिनको लॉ ने पनिशेबल बनाया है। और अगर हम आईपीसी से बात करें, इसको आईपीसी से रिलेट करें, तो ऑफेंसेस वो हैं जो सेक्शन 40 में दिए हैं। ये वाले जो ऑफेंसेस होते हैं ये हो गया स्मॉलर सर्कल यानी कि स्पीसीज, और जो क्राइम होता है इट्स अ लार्जर सर्कल। इसमें बहुत और सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एक्सेट्रा। अब हम देखेंगे कि ये कौन सा राइट है, राइट इन रेम या राइट इन पर्सोनेम। तो ये हमारा जो आईपीसी है ये है राइट इन रेम। क्यों हम इसको राइट इन रेम कहते हैं, पहले हम देखते हैं राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनेम में क्या फर्क होता है। राइट इन पर्सोनेम में फर्क होता है कि पार्टीज के बीच में, जैसे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो मेरे और एक पर्सन के बीच में होता है, पार्टीज के अगेंस्ट होता है। पर जो ये राइट होता है हमारे आईपीसी के अंदर, ये हमारे पास वर्ड एट लार्ज के अगेंस्ट अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा मर्डर केवल मिस्टर एक्स नहीं कोई भी नहीं कर सकता, मेरे सामान की चोरी मिस्टर वाई नहीं कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए जो हमारा आईपीसी होता है वो होता है राइट इन रेम। एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं। आईपीसी डेट ऑफ एनफोर्समेंट इज 1 जनवरी 1862। इनके चेयरमैन कौन थे ड्राफ्ट कमेटी के, लॉर्ड मैकॉले। ये लॉ कौन सा है, कौन सा ब्रांच ऑफ लॉ है, इट्स अ पब्लिक लॉ। इसमें टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं, इट्स 511 एंड चैप्टर्स कितने हैं 23। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कहां से आती है, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 रेड विद आर्टिकल 372। ये कौन सा लॉ है, इट्स अ सब्सटैंटिव लॉ एज इट क्रिएट्स राइट। डिफरेंस क्या था क्राइम और ऑफेंस में, क्राइम इज अ लार्जर सर्कल और ऑफेंस इज अ स्मॉलर सर्कल। क्राइम इज अ जीनस और ऑफेंस इज अ स्पीसीज। और ऑफेंस का अगर हम आईपीसी से रिलेट करें तो जो भी सेक्शन 40 में दिया है वो क्या होता है, ऑफेंस होता है। और फिर हम देखते हैं लास्ट में कि ये राइट इन रेम है, नॉट राइट इन पर्सोनेम। It's all for today's video. I hope you have liked it. Please do subscribe and share.